भगवान की उपासना के बारे में कहा गया है, क्योंकि भगवान की उपासना मतलब सगुण उपासन, निर्गुण उपासन। सगुण का उपासना, सगुण की उपासना, निर्गुण का विचार। सगुण की उपासना करने के द्वारा निर्गुण का विचार करके, निर्गुण का ज्ञान प्राप्त करके हमें मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। भगवान एक ही है, भगवान अलग अलग नहीं होते हैं, भगवान एक ही होते हैं। जैसे कि एक देश का एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, दो प्रधानमंत्री एक ही समय में नहीं हो सकते हैं, ऐसा ही भगवान भी एक ही होते हैं। एक भगवान का अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं, स्वरूप तो अलग अलग हो सकते हैं। एक एक समय में भी भगवान ने एक एक स्वरूप का धारण किया। जब जिस रूप की आवश्यकता थी उस समय में भगवान ने उस स्वरूप का धारण किया और भक्तों को अनुग्रह किया और दुष्टों का दमन किया। इसीलिए भगवान के जितने सारे भेद है, भगवान के जितने सारे स्वरूप है, वे सब एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। यहाँ भगवान ने जब 2 बार अवतार करते हैं उसका अर्थ ये नहीं है कि दो भगवान ही 2 बन गए हैं, 2 भगवान पैदा हो गए हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। एक भगवान 2 स्वरूपों को धारण किया आवश्यकता के अनुसार। जिस संदर्भ में जिस स्वरूप को धारण करना पड़ा उस समय, एक बार श्री रामचंद्र जी के रूप में आना पड़ा, एक बार कृष्ण के रूप में आना पड़ा, एक बार नरसिंह भगवान के रूप में आना पड़ा। ऐसा एक एक संदर्भ में भगवान, एक ही भगवान ने एक एक स्वरूप का धारण किया। एक ही भगवान सृष्टि के समय में ब्रह्मा के स्वरूप को धारण करते हैं, एक ही भगवान परिपालन के समय में विष्णु और संहार के लय के समय में शिव जी के स्वरूप को धारण करते हैं। ऐसा एक एक रूप को भगवान धारण करते हैं। इन सभी स्वरूपों में अगर हम एक ही भगवान के चैतन्य को देखेंगे तब भगवान की पूर्ण कृपा हमें प्राप्त होगी। ये भगवान बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसा कहने के लिए 2 भगवान है ही नहीं। दुनिया में जब 2 लोग होते हैं तब हम कहते हैं कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। परंतु भगवान शिव जी बड़े हैं या विष्णु बड़े हैं, ऐसा कहने की ऐसा हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि शिव जी और विष्णु ये दोनों अलग ही नहीं है, ये एक ही है। इसीलिए हमारा पूरा सनातन धर्म का यही संदेश है कि अपने जीवन में भगवान की आराधना करो, भगवान की कृपा का पात्र बनो और दुख से सुख के मार्ग में जाओ, पूर्ण सुख को प्राप्त करो। और ये पहला उपदेश है। और दूसरा है कि दूसरों का मदद करो, ये दूसरा उपदेश है। ऐसे ये 2 उपदेश है हमारे साथ। इसीलिए इस दुनिया में जो भी धर्म का आचरण करना चाहता है, अगर वो इन दोनों कामों को अच्छी तरह करेगा तब वो धार्मिक बन सकता है। हर रोज़ जितना संभव है उतना भगवान की आराधना, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की आराधना करो और जितना संभव है उतना दूसरों का उपकार करो। ऐसा करने से हर एक व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, धार्मिक होकर इस जीवन को सार्थक बना सकता है। इसीलिए अगर किसी को भी धार्मिक बनना है तब ये दोनों करना चाहिए। भगवान की आराधना अपने जैसा संभव है, जितना सामर्थ्य है उसके अनुसार भगवान की आराधना, और दूसरों का समय आने पर दूसरों का उपकार करना, अपने शक्ति के अनुसार उपकार करना। ऐसे करने से, क्योंकि ये जो उपकार जो है ये अनेक प्रकार का होता है, एक ही प्रकार का नहीं है। किस समय में, जिस समय में जिसको जो चाहिए उस समय में उसको उसे देना ही उपकार होता है। कदाचित कुछ मेहनत उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक शब्द अगर हम कह देंगे दूसरों के लिए, वही उसके लिए बहुत बड़ा उपकार हो जाता है। कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ मेहनत उठाने की ज़रूरत नहीं है। एक उपदेश, सिर्फ एक वाक्य को अगर हम दूसरों को कहकर तुम ऐसा करो, ऐसा एक शब्द को अगर हम बोल देंगे तब उसके द्वारा उसका जीवन को ही बहुत बड़ा उपकार प्राप्त हो जाएगा। ऐसा भी कुछ संदर्भ आते हैं दुनिया में। इसीलिए दूसरों का उपकार करना, समय आने पर जिनके लिए जो चाहिए, जो हमसे संभव है, ऐसा करना, यही उपकार होता है, यही धर्म का आचरण होता है। इसीलिए ऐसा करके सभी लोगों को धर्म का आचरण करना है और उसके द्वारा श्रेय प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भी इसी विषय को, इसी विचार को शंकराचार्य जी ने उपदेश किया। उनके जो मोह मुद्गर स्तोत्र है उसमें उन्होंने कहा था कि गेयं गीता नाम सहस्रम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम, ऐसा उन्होंने कहा। इसका तात्पर्य यह है कि गेयम गीता नाम सहस्रम, भगवान ने जो गीता का उपदेश किया उसका पठन करो हर रोज। गेयम गीता और नाम सहस्रम, भगवान के जो नाम होते हैं उसका कीर्तन करो, भगवान का नाम का कीर्तन करो, जाप करो, ये एक उपदेश है। और भगवान का जो स्वरूप है उसको, जो भी तुम्हें पसंद आया, भगवान के अनेक स्वरूप है, उनमें से जो भी तुम्हें पसंद आया उस स्वरूप को कुछ समय तक मन में ध्यान करो। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, इसमें भगवान की उपासना के बारे में कहा गया है। और नेयम सज्जन संगे चित्तम, सदैव सत्संग में रहो, सज्जनों के साथ रहो,
और देयम दीन जनाय च वित्तम, जो कष्ट में है उनको उपकार करो। ये भगवत शंकराचार्य जी का उपदेश है। इस उपदेश में, इस श्लोक में, आधा श्लोक में उन्होंने भगवान की उपासना के बारे में कहा और आधा श्लोक में सज्जनों की तरह जीने के बारे में उन्होंने उपदेश किया। सज्जन लोग कैसा जीते हैं? दूसरों को उपकार करके जीते रहते हैं। उनके हर एक पल, जीवन का हर एक पल भी दूसरों का उपकार के लिए ही विनियोग करते हैं। ऐसा रहना, ऐसा जीना सीखो, इसी विचार को शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो इसीलिए ऐसा रहकर धर्म का आचरण करके इस जीवन को सार्थक बनाना हर एक व्यक्ति का भी कर्तव्य है। हमारा ये जो सनातन धर्म है, ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसीलिए ऐसे धर्म की परंपरा में जन्म लेना हर एक व्यक्ति का भी बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसीलिए इस विचार को अच्छी तरह जानकर इस धर्म का आचरण करके इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ऐसा हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं। जब कोई भी अगर हमारे मन में प्रश्न उठेगा धर्म के बारे में, अगर हमारे मन में प्रश्न उठेगा ये ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, अगर इन विचारों के बारे में हमारे मन में अगर प्रश्न उठेगा तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक व्यक्ति के पास जाना चाहिए, जो पंडित है, जो इस धर्म के तत्व को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाकर उनसे इन प्रश्नों का जवाब प्राप्त करना चाहिए। उनके पास जब हम अगर जाते हैं तब उनसे हमें ठीक जवाब हमें मिलते हैं। अगर और किसी से पूछ लेते हैं जो इसके बारे में नहीं जानता है, तो वो भी उत्तर नहीं कह सकता है, वो और भी कुछ कहेगा, उससे हमारे उलझन और भी ज़्यादा हो जाएंगी। इसीलिए जो ठीक पंडित हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए जितने भी, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आजकल कुछ लोग ऐसा प्रयत्न करते रहते हैं कि इन धर्म के जो विचार है इनको गलत रूप से लोगों के पास कहते रहते हैं, तब उसके द्वारा लोगों के मन में इस धर्म के प्रति विद्वेष पैदा हो जाता है। ऐसा पैदा करके लोगों को इस धर्म से दूर करने का प्रयास आज बहुत लोग करते रहते हैं। बहुत सारी जगहों में यही होता रहता है। वास्तविक स्वरूप में इस धर्म के बारे में क्या कहा गया है उसे नहीं कहते हैं। जो इसमें नहीं कहा गया है उसे कहकर लोगों के जो मन है, लोगों को भी भ्रमित कर लेते हैं, लोगों के मन में भी भ्रम पैदा कर लेते हैं। तब उसके द्वारा लोग भ्रांत हो जाते हैं, तो हमारा ही धर्म ठीक नहीं है ऐसा सोचते रहते हैं और इसे छोड़ लेते हैं। इसके द्वारा उनको बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोगों के बातों में हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जिन विचारों को हमारे पूर्वजों ने कहा, इन पर हमें विश्वास रखना चाहिए। और इसके ऊपर जो भी प्रश्न है, इस दुनिया में प्रश्न करने का मौका हमारे सनातन धर्म में ही है और कहीं भी प्रश्न करने का मौका नहीं है। अगर वहाँ जाके प्रश्न करेंगे तब वहाँ के लोग कहेंगे तुम्हें प्रश्न नहीं करना चाहिए, यहाँ जो कहा उसे सुनकर चुप रहकर अपना काम करो, जो कहा उसे करो, बस उतना ही कहते हैं। परंतु प्रश्न करने का, प्रश्न करके हर एक विचार को जानने का अधिकार इस धर्म में ही दिया गया है। गीता में स्वयं भगवान ने कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तेरे मन में इस धर्म के विचार के बारे में जो भी प्रश्न उठते हैं तुम जाके पूछो। परंतु कहाँ जाना चाहिए? जो ज्ञानी है उनके पास जाना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, पर ज्ञानी के पास जाओ, नमस्कार करो, अपने विनय को प्रकट करो और उनसे तेरे मन में जो प्रश्न है उसे प्रस्तुत करो। और उसके बाद वो जब कहेंगे, वो जब तुम्हें उस प्रश्न का जवाब का योग्य समझेंगे तब वो समझाएंगे तुम्हें, परंतु तब तक प्रतीक्षा करो, वे तुम्हें जवाब देंगे। ऐसा करके ज्ञान प्राप्त करो, ऐसा गीता में भगवान ने कहा। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जो तत्व ज्ञानी होते हैं वो तुम्हें ठीक जवाब देते हैं, इसलिए उनके पास जाओ और पूछो। और जब वो इन प्रश्नों के जवाब तुम्हें देने के लिए तुम्हें योग्य समझते हैं तब तुम्हें उपदेश करते हैं। कदाचित वो उसी दिन हो जाता है, कदाचित इसकी योग्यता अगर नहीं होती है तो कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ता है, बस उतना ही फर्क है। इसीलिए ऐसा विचार करो। प्रश्न करने का अधिकार हमारे धर्म में ही दिया गया और कहीं भी नहीं। प्रश्न देकर, क्योंकि जब हम प्रश्न करते हैं तभी हमें जवाब मिलता है। प्रश्न करना चाहिए। जो विद्यार्थी होता है, अभी जहाँ एक शाला में, जो विद्यालय में जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करता है वो ही अच्छी तरह पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है। जो कभी प्रश्न ही नहीं, क्योंकि पढ़ने के समय में तो प्रश्न आते ही हैं। जो विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करता है, ठीक प्रश्न, वो भी प्रश्न भी ठीक होना चाहिए। प्रश्न ठीक से जब प्रश्न करता है तब उसका अर्थ है कि ये अच्छी तरह पढ़ाई कर रहा है। क्योंकि हम भी ऐसा ही करते हैं। हम भी जब पाठ करते हैं
शिष्यों को जब पढ़ाते हैं तब हम कुछ विचार कहकर पाठ समाप्त कर लेते हैं, परंतु हमें मालूम है कि यहाँ कुछ प्रश्न उठने वाले हैं। अगर अगले दिन शिष्य वापस जब पाठ में आता है तब वो प्रश्न करेगा, तब उसका अर्थ है कि इसने पिछले दिन अच्छी तरह पढ़ाई की थी। अगर वो प्रश्न नहीं कहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ प्रश्न आने वाले हैं, अगर वो ठीक से पढ़ाई करेगा उसके मन में प्रश्न उठते ही हैं। उस विचार के बारे में उसके मन में प्रश्न उठना ही चाहिए। अगर उसके मन में प्रश्न नहीं उठा तब उसका अर्थ है कि इसने पढ़ाई नहीं की थी। तो इसीलिए सीखने के लिए सीखो, पूछो और सीखो, ऐसा हमारा धर्म हमें कह रहा है।